बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। तमाम दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जो गठबंधन के भीतर ही हलचल पैदा करने वाला है। सहनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव और मेरे नेतृत्व में महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कई सवाल हैं, जैसे अगर सहनी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो राहुल गांधी का क्या होगा। कांग्रेस जो इस समय बिहार में पूरी जद्दोजहद से लड़ रही है, वो अपनी खोई हुई जमीन कैसे हासिल कर पाएगी। आखिर सहनी के मन में क्या है, तमाम सवालों का जवाब देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। सहनी का यह बयान राजद के लिए जो भी हो, मगर कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी घटक दलों के लिए तो सियासी पहेली जरूर है। पटना में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने कई मुद्दों पर खोल करके बात की। सबसे बड़ी बात उन्होंने नेतृत्व पर की और यहीं से सियासी चर्चाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। ये तो साफ है कि गठबंधन में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन अब जब मुकेश सहनी खुद को नेतृत्व में लाने की बात कर रहे हैं तो ये गठबंधन के लिए एक नया इशारा है। क्या ये संकेत है कि वीआईपी पार्टी अब सिर्फ सीटों की राजनीति नहीं बल्कि नेतृत्व की दावेदारी भी कर रही है। उनकी नजर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मलाह का बेटा हूं और अगली सरकार में डिप्टी सीएम बनूंगा। मतलब साफ है कि वो अब महागठबंधन में किसी भी साइड रोल में नहीं रहना चाहते हैं। सहनी ने साफ तौर पर अपने बयान में सामाजिक समीकरणों की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने निषाद समाज के आरक्षण की मांग करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी को निषादों का वोट चाहिए तो उन्हें आरक्षण देना होगा। सहनी ने अपने इस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हालिया बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप जायसवाल ने सहनी को मुंबई से आया झोला उठाने वाला कहा था, जिस पर सहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि ओछी बात मत कीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के नेता उनसे रात के अंधेरे में मिलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि कुछ दिन पहले मैं मुंबई जा रहा था, मेरे बगल वाली सीट एक बड़े बीजेपी नेता की थी। ये पता चलते ही मैंने अपनी सीट बदल दी। यहाँ सहनी जब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़नी भी जायज है। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से महागठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन फिर भी उसका जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। 2020 में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 पर ही जीत दर्ज की थी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पकड़ कमजोर रही है। 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार में अपने आप को बिना बैसाखी के खड़ा नहीं कर पाई है। उसे हमेशा लालू यादव और आरजेडी की जरूरत पड़ी है। अब बिना गठबंधन के बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ऐसे में जहां इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है अपनी सियासी जमीन बनाने की, वहां सहनी के बयान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। सहनी का ये बयान कि हम बिहार के साथ साथ दिल्ली की भी सियासत करेंगे, कांग्रेस को भी सीधी चुनौती देता है। यह बयान संकेत देता है कि सहनी खुद को सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल देने की तैयारी में है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी जैसे दल शामिल है। जब नेतृत्व की बात आती है तो अब तक सभी की सहमति तेजस्वी यादव को लेकर है, लेकिन आए दिन सहनी जो कुछ नया दावा कर जाते हैं वो इस एकता में दरार डाल सकता है। सहनी का दावा साफ करता है कि वो खुद को सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में देखना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर ये नेतृत्व की बात आपसी सहमति से नहीं सुलझाई गई तो आने वाले समय में सीटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन में तनाव पैदा हो सकता है। अगर इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते में कुछ भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। कुल मिलाकर देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस कैसे सहनी और आरजेडी के साथ नेतृत्व को लेकर तालमेल बैठा पाती है और इन चुनावों में कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसे ही
और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।